यदि आनंद लेना होगा तो तनी 10-5 मिनट की आप लोग समय दी हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारी उम्मीद बा कि 30 से 35 मिनट के बिरहा रही, और आशा नहीं पूर्ण उम्मीद बा हमारे माई बहन लोग बैठी हैं, ये लोग भी सुबह में कहेंगे कि वाह वाह सूर्य आए रहन बहुत अच्छा गाय लेते रहन। बताओ गाना भाई कई हैं लोग सही बात की कुछ न कुछ ऐसी जानकारियां। देखिए हैदर अली गुरु जी कभी कभी किसी न किसी मंच पर बोले हैं कि जब पढ़ब्या तब जनब्या। एक ऐसी अद्भुत बात जो कभी कभी सुनने को मिलता है तो हृदय गमगीन हुआ करता है कि ऐसी ऐसी जानकारियां हमारे धार्मिक पुस्तकों में लिखी गई है। मैं नमन करता हूं अपने कवि जी भोजराज जी को, कितना सुंदर इशारा दिया करते हैं। 4 लाइन की भूमिका में संकेत बा। कि राजा दक्ष की सुतायिक श्रद्धा नाम की सुंदरी भाग्यशाली भवानी रही। पितृ देवता के साथ में शादी हुई, रूप रेखा में रोमानी जानी रही। उनके ही रुद्र से 3 कन्या हुई, ये पुराणों में लिखी कहानी रही। हुआ मनसा तब देवी और देवता चले, दर्शन करने को मनसा समानी रही। बिरहा सुनने वाले पंचों गौर करेंगे आप, मेरा अखाड़ा दरअसल अलग है। आदरणीय आप सम्मानित श्री हमारे गुरु जी हैदर अली जुगनू जी कभी कभी मंच पर भी बोलते थे और कैसेट में भी बोले हैं कि एक ऐसी प्रस्तुति जो आप अपने पूरे परिवार के साथ में बैठ करके सुन सकते हैं और एक अच्छी नसीहत मिलेगी आपको। आनंद तो 2 पल की होता, लेकिन वर्जिनालिटी होना इंसान के अंदर जरूरी होता है। लोग लेकिन आज के समाज में, आज के इंसानों के अंदर होता क्या है कि सबके निराले अपने अंदाज हो गए, सबके निराले अपने अंदाज हो गए, बर्बाद अपनी ताकत के ओनाज हो गए। एक जानवर हो करके अपने मालिक को दगा हरगिज नहीं देता। आज के इंसान कितने दगाबाज हो गए। गौर करेंगे बाबूजी आप, पूरे बिरहा का संदेह लेकर एक गजल के टुकड़ा बताओ बा। क्या बात है, दोनों प्रेमी कहा बा अपने प्रेमिका से, क्या कहे मास्टर साहब? ये जी पलट कर, अरे पलट कर, पलट कर, अरे पलट कर, अरे पलट कर, देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते। तो पलट कर देख ले जालिम, अरे तमन्ना हम भी रखते हैं रे तमन्ना, अरे हम भी रखते हैं। अगर तुम हुस्न रखती हो तो जवानी हम भी रखते। पलट कर देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, अगर तुम हुस्न रखती हो तो जवानी हम भी रखते हैं। लेकिन एक ही गौर करिए बाबूजी, राजा दक्ष, देखा शिव पुराण से यह गीत मिली, राजा दक्ष की सुतायिक श्रद्धा नाम की। इधर
राजा दक्ष की एक लड़की जिसका नाम श्रद्धा बताया गया, और श्रद्धा के 3 लड़की, तीनों लड़कियों का नाम मेनिका, कलावती, कन्या। और करेंगे यही नव दुर्गा पूजा से सटाए के गीत मिली आपके, और शिव पुराण से 9 दिन में 9 कन्याओं का जन्म मैं दिखाऊंगा आप लोगों के बीच में। 10वें दिन तो भजन भंडारा गाय चुका है, लेकिन गौर करेंगे आप सब बाबूजी, सुनई वाले पंचो दद्दा राम कैलाश के हो नहीं सकत, लेकिन वाह दादा गजब के गीत के प्रस्तुति रही उनकर। इधर हो तमाशा है। अरे सोचे राजा दक्ष जी यहाँ पर रोना रोना है। सोचे राजा दक्ष जी यहाँ पर रोना रोना है, कहना है तो सोचे राजा दक्ष जी अरे यहाँ पर रोना रोना है। पाप से भरा है ये धरती, बचाना एक कोना है। ए भैया, पाप से भर गई है धरती, बचाना एको कोना है। एक ही विष्णु जी क्षीर सागर में बैठे हुए हैं। माई लक्ष्मी कहा था कि स्वामी देखा बहन कैलाश पर्वत के बात मिली रही, अब एक ही क्षीर सागर के उद्घाटन होने वाला बा। कहें क्षीर सागर के आनंद उठावा था, कबहू पूरी पकवान बना खियाया। अब देखा मेहरारू के बात हम बतावे चलते ही, सबसे मीठी दुनिया में मेहरारू यहाँ है। तो का कैसे मालूम है बच्चा? ये पुराण गवाह दे रहा है। लेकिन हैदर अली गुरुजी ने गा करके इस दुनिया को त्याग दिए। सुनेंगे बाबूजी, आशा नहीं पूर्ण उम्मीद है आप लोगों को आनंद आएगा। राजा दक्ष की 3 कन्या, राजा दक्ष के बिटिया के नाम श्रद्धा, और श्रद्धा के 3 कन्या। विष्णु जी कहें अरे लक्ष्मी, अरे मुझसे कुछ बातें कहो तो तुम्हारे मनसा को मैं ना पूर्ण करूं, ऐसा हो नहीं सकता। ए भैया, तुरंत क्षीर सागर से उठ करके विष्णु जी चले गए। तीनों लोग 14 भुवन में निमंत्रण देख देते हैं। और न्योता दई के आयन तो इधर न्योता वाला दिन रखा है बाबूजी, पूरी पकवान छनत बा। इधर शंकादिक मुनि, सूर्यदेव, इंद्रदेव, तमाम महाराज, तमाम देवता, तमाम ऋषिमुख लोग वहां पर के आकर के इकट्ठे हुए हैं। सबसे लास्ट में एक ऋषि आते हैं जिनका नाम शंकादिक बताया जाता है। और जब शंकादिक मुनि आते हैं तो सूर्यदेव, इंद्रदेव सब स्नान खाली कर देते हैं। कहें प्रभु आकर के आप स्थान लीजिए। अब गौर करेंगे आप, शंकादिक मुनि के नजर हुए तीनों कन्या पे पड़ी। नजम की लाइन में कहना बाबू, आए शंकादिक मुनि, आए शंकादिक मुनि सूर्य नमस्कार किए, उचित स्थान पर सेवा और सत्कार किए। मुनि श्राप क्रोध रोके ना पतनिया में। मुनि जी कहें बाप रे बाप, तमाम देवी देवता लोग उठ करके मुझे नमस्ते प्रणाम किए। बारे कन्या, तेरे अंदर इस कदर घमंड भरा है तो का अपने खूबसूरती पे घमंड बा। श्राप देते हैं शंकादिक मुनि, का कहे ओहो, मुनि श्राप क्रोध रोके ना पतनिया में, मेनिका कलावती कन्या की बहिनिया के। ए भैया,
ये मुनि श्राप क्रोध रोके ना बदनिया में, मेनिका कलावती कन्या के बहिनिया के हो तबा। किसी का तीन राजा हरिचंद जी आए थे, चारे ओर ही वो अपने माया को फैलाए थे। किसी का कीन नहीं तुलसियों का भीड़ हुए, किसी का कीन नहीं तुलसियों का भीड़ हुए, किसी का कीन सिया राम से फकीर हुए। केहू के कुछ कराई में केहू ना केहू के हाथ रहा था। किसी का कीन यही तुलसी और कबीर हुए, और केहू न केहू के कीन सिया रामचंद्र फकीर हुए। ये भैया इधर मेनिका कलावती कन्या तीनों जने मन में सोचत यहाँ कि हम इनका नमस्ते करी, टेढ़ बाकुल खुद ही ना बतावा हमसे सुंदर के बा। कन्या तीनों घमंड करती है बाबूजी, और तीनों जब घमंड करीन तब इधर संकादिक मुनि को क्रोध आ जाता है। वाह, दुनिया को प्रकाश देने वाले सूर्यदेव अपने स्थान को छोड़ दिए। इंद्रदेव एक वज्रवान माने गए जो अपने इंद्रासन को खाली कर दिए, लेकिन ये तुच्छ कन्या अपने ऊपर घमंड करती है। कौन? ए भैया गरमाए गए हो यार। नहीं होगा ज्यादा मशीनी ज्यादा हम खुद ही गर्म हो गए। गौर करेंगे आप बढ़ावा। इधर तीनों कन्या को जब श्राप दे देते हैं, मुनि जी कहते हैं कि तुच्छ कन्या तो का अपने खूबसूरती पे घमंड बा। बतावा, दुनिया में कोहराम मची गया कि संकादिक मुनि जी आए हैं। अब तो तीनों जने सोचत यह अपने मने मन की हम इनका नमस्ते करी, अपने आप के बड़वार समझ दिया। चाहो मैं श्राप देता हूं, तोहार खूबसूरती कौनो काम के न आई। तीनों जने के बियाह न हुई। अरे बाप रे बाप, जब मेनिका कलावती कन्या इतनी सुनिन कि रे बाप रे बाप, प्रभु संकादिक मुनि जी क्रोध में आकर के मुझे श्राप देती है। तब तक तरज की लाइन बा। हेलो, उतनी समय बाबूजी संकादिक मुनि श्राप देते, तब तीनों कन्या उठ करके खड़ी हो जाती, कहीं अरे बाप रे बाप स्वामी। संकादिक मुनि उन लोगों की तरफ देखते नहीं हैं, जो ही जाना चाहते हैं तीनों कन्या पकड़ करके चरण को रोने लगती हैं और कहते हैं स्वामी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, स्वामी मुझे माफ कीजिएगा, दोबारा कभी गलती नहीं होगी। संकादिक मुनि कहना करे या बहन कुछ समय पहले तक तोहका लोग के गुरूर रहन, अब जानू हम क्या ही। संकादिक मुनि ने जब बाबूजी ये बात कहा तो तीनों कन्या समझ गए कि प्रभु इस समय क्रोध में है। संकादिक मुनि अपने चरण को छुड़ा करके और जो ही जाना चाहते हैं तब तक दूसरी कन्या आकर के पकड़ लेती है। और जब दूसर कन्या आई के पकड़ ली ने भैया, संकादिक मुनि उनको भी धक्का दे करके आगे चलते हैं। तब लास्ट में सबसे छोटी बहनिया जेकर नाम कन्या रहा, चाय के आंखों से आंसू बहा रही और कहती है कि प्रभु मैं नहीं जानती थी स्वामी, मेरे आगे मेरी दोनों बहनें थी, अगर ये जो करती तो उसके पीछे पीछे मैं कुछ ना कुछ जरूर करती, लेकिन इन्होंने जिस कदर किया वही पेश के समय उदाहरण, तीनों बहन के क्षमा कर दा स्वामी। तब संकादिक मुनि को प्यार आता है और संकादिक मुनि कहते हैं कि तरज की लाइन बा। यही तरज की लाइन बा। कोनो मेहरारू के नवा नवा गवना भरहन, और जब बेचारी गवने से आई तो ओकर सखी सहेली मिल के कहती नहीं दीदी तो हर कैसे बीता, तोरे पोपो कैसे रहे जैसे तू कहे। तब बेचारी अपन ने खूब बढ़िया से रगड़त कहा बा हम अब हमरे पोपो कहा बताई सखिया। फिर ओकरे बाद सखी सहेली कहती है कि अरे कुछ ना कुछ तो दीदी तू छिपावत यहाँ। तब बेचारी उदास मन से बतावत बा कि हमार रात कैसे बीता, कैसे बताए। कहा यारे गवने की रात दुख दाई रे, अरे गवने की रात दुख दाई रे, पिया ही ले न बोले।
गवने की रात दुखदाई हो पिया हिले न डोले, लेकिन बिराहा पे गौर करेंगे आप। तीनों कन्या करेली रुलाई हो। स्वामी हम तो आपके बिटिया के समान नहीं ना प्रभु। तीनों कन्या करेली रुलाई हो, मुनि जी माना बचनिया। तीनों कन्या करेली रुलाई हो, मुनि जी माना बचनिया। क्या कहते हैं? पत्थर कठोर दिल अब न बनावा, कौन युग में होई शादी हमके बतावा। पत्थर कठोर दिल अब न बनावा, कौने युग में होई शादी हमके बतावा। अरे राही राही मानावा हर साई रे, कवन कवन विपत बताई रे, मुझी माना बचनिया। मुनि जी को प्यार आता है तब तीनों कन्या को उठा के कहते हैं बिटिया, जिस प्रकार से हाथ से छूटा हुआ पत्थर, बंदूक से निकली हुई गोली, मुहे से निकली हुई बोली, डाल का छूटा बंदर वापस नहीं आवा, तो इसे हमरे मुहे से अगर श्राप निकल गया तो वापस तो ना आई, लेकिन इसका मैं पूर्ण रूप से परिधान बता सकता हूं कि किस कदर आप लोगों को क्या करना है। तब उतनी समय बाबूजी तीनों कन्या कहती हैं कि प्रभु अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आप यही बता दीजिए। टेरी की लाइन में प्रयागराज खाटी लाइन है। हेलो हेलो, टेरी की लाइन में कहना है। हेलो हेलो हेलो, चला का कहे कि पैबू पैबू साजनवा, पैबू तीनौ बाहिनी, पैबू पैबू साजनवा, पैबू तीनौ बाहिनी। हिमाचल नगर जनकपुर, हिमाचल नगर जनकपुर, हिमाचल नगर जनकपुर, हिमाचल नगर जनकपुर, बरसाना में जईबू साजनवा, पैबू तीनौ बाहिनी। ए भैया, हिमाचल नगर जनकपुर बरसाना में जैबू सजनवा, पैबू तीनों बहिनी। पौबू सजनवा, लेकिन समय लागी अब, काहे कि घमंड बहुत बेकार चीज है। जेकरे जेकरे ऊपर जवन जवन इंसान घमंड कर ले, ओकर घमंड चला नहीं। त्रिलोक विजय दस्कंधर, जेकर नाम रावण बतावा गवा, कौने चीज में राम से कम रहे नो, लेकिन मात्र उनका अहंकार उनको खा गया बाबूजी। अहंकार, चाहे जौने कलाकार हो, चाहे जितना बड़ा पहलवान हो, चाहे जितना बड़ा धनवान हो, अगर दिल में अहंकार पनप उठा तो जान लीजिए वहीं से विनाश की घड़ी शुरू। ए भैया, ना ना, इधर जब संकादिक मुनि बता दिए कि सजन तीनों लोगों को मिलेंगे, लेकिन कब कब मिलेंगे, तब तक तरज की लाइन बा। कितना सुंदर संकेत बा मास्टर साहब। झुलनिया के गुजवा, अरे झुलनिया के गुजवा, अरे टूटल ए राजा
के सनिया से करिया छूटल ए राजा जवनिया के करिया छूटल जवनिया के करिया छूटल ए राजा कहे कि झुलनिया के गुजवा टूटल ले राजा जवनिया के गलिया छूटल ले राजा लेकिन इधर तीनों कन्या करती है क्या अरे तीनों कन्या मनवा में अब तीनों कन्या मनवा में अपने पछताई बोला है मुनिवर तीनों बहिनी कहा जाई बोला है मुनिवर तीनों बहिनी कहा तीनों कन्या कहीं हम अपने पछतावा पे ध्यान देते ही स्वामी लेकिन अब मैं जाऊं कहाँ शराब तयाप दे दिया हम आपके अपन बाप स्वीकार कैले अब आप बतावा कौनो बाप अपने बिटिया के साथ ऐसे करी तो संकादिक मुनि कहा तो नहीं करे पहले तो तू हमार खुद माई बनत रहू आय अब जान गयो तो कहा कि बाप मान ले कहे का पहले नहीं जान रहे सुना महाराज हो अरे जनली का हम अब रोक लिया अंदाज हो अब बतिया के सुन ले तब अरे बतिया के सुन ले तब मुनि हर साई बताए मुनि तीनों बहनी कहा जाई बोला ही मुनिवर बाबूजी ए भैया बाजा वाले एक ही की बात सुन ला ए भैया में सोच प्रकट करती हैं और करे बाद मुनि जी के ऊपर फिर गुस्साती हैं तीनों बहन आपस में गुस्साती हैं कैसे गुस्साती हैं तरज खिलाएंगे इलाहाबाद के 3 चीज बहुत मशहूर है कौन कौन आदरी आप बिरहा के सम्राट हैदर अली गुरु जी के झटका चाचा लाल जी लहरी जी के फटका और दद्दा राम कैलाश के लटका अब तक लटका बा मतलब बुढ़वा हो गया रहन भाई दद्दा हमरे कहाँ है जब हमरे दद्दा कभों कभों कोनो भी बिरहा के कलाकार हो पीर रस के जमाए रहे गाना दद्दा हमरे उठाए तो रजत पेटे पे एक हाथ धाई के एक हाथ इस करताल लेके ऐसे छिन 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 बजावत रहे छुन 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 छुल छुल थोड़ी नहीं कुर्ता के टोप पकड़ के हमरे दादा कहाँ सुनाई वाले मित्र दुल्हन पे राता जैसे खूटा में चारा के बदे भैंस पे रहता वैसे कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के याद में पे रहता एक बार मर्दवा फोन करे बहरस का हेलो बोलो का होत बा बोर कटाता रे देखा ये हम नहीं कहते दादा खाते हमरे दद्दा राम कैलाश एक बार तब तक सासुरानी देख गई कहन करे पतोहिया टिकुल्ला लगाया बताओ कैसी दांत फारे है पतोहिया का अम्मी मेहमाने के फोन या क्या मेहमान के फोन या तनी दे हम बतिया ले तो कहन का बतिया बुले हला काटिए खुद बतियाई बरे तो तकिया के यार लगाए के रजा बढ़िया नीचे केवाड़ी के पर्दी लग जाए तब 2.5-3 घंटा बार राजा हमार कर ये जाए काम पे गवारे है खाना खाए रहे और जब महतारी के नंबर आए तो का बतिया बोले हल्ला कट जाओ आई एक बार तब तक बेचारी जब फोनवा काटे तब तक ननदिया के फोन आई है जब ननदिया के फोन आई है तो पतोहिया बड़े शौक से कहा भाई ए माई हल्ला तो हर बिटिया फोन करे हैं
एक बात जान ल, बहुत वो अच्छी लड़की हुई जिनमें ननद भौजाई में पटरी खात हुई। नहीं तो बहुत भौजाई जान जाती ना ननद आवत या तो बड़का ताला लटकाए के चाबी हमेशा खोस लई ही। कहूँ वैसे न हो कि आवे फिर सीधा बक्सन में झांकई का भाई हमें। ए भैया ननदिया जब फोन आए मतरिया फोन उठा कहा हेलो बोलो कहा माई ए माई। अरे जब बिटिया के रोवे की आवाज महतारी सुनत माई की करेजा बड़ा नॉर्मल होता भैया। माई करेजा गाय के। हाँ जब बाबू के अब बाबू करेजा साढ़े के तो खोज है भाई साहब। भाई महतारी जब बिटिया के रोवत सुने तो कहा बिटिया अरे हमरे रहते हुए तू काहे रोवत पड़ू। बिटिया कहा माई आज हम अनाथ हो गए माई, आज आज ही दुनिया के छोड़ के हमारी सासुरानी चली गई। अरे तने तुम बुढ़िया महतारी का दा पागल ना ही तब। अरे भले मरी गई अब तक तो तैयावत रहे हमेशा फोन पे फोन करे रहे अब जात यहाँ आए जी भले मर गए मलिकाना तोरे हाथे में आई है। जब उबे 2-4 दिन रहबे हमारा सेवा करबे जब मन कही तब जाबे। अब पतोहिया सारी बात सुनत रही कहे अम्मा कहन एक बात बताई कहन बिट्टी के बुढ़िया मर गई तो बिट्टी में हमारे मालकिन बन गई आ तू कम मरबू हम मालकिन बनब। इतने पर भैया ऊपर जरा नीचे भूतान उठा के मोबाइल कहा गई ऊपर पर तोर मोबाइल समझे लेकिन जब बोले जबान संभाले के बोले हमसे कहें देखा अपना के दैया जरवा लूका लग गया। ये हमारे दादा कहाँ सुनाई वाले मित्र दुल्हन के तो पति रही सुनाई वाले मित्र पंचो आप लोग समझदार हुआ। जमीन पे बैठे वाले लोग जमींदार हुआ, चौकी पे बैठे वाले लोग चौकीदार हुआ, गद्दा बैठे वाले लोग गद्दार हुआ। तू क्या था बैठा है गद्दा खोली पे। अरे यार पहले नीचे देखा है में खोल ओल नहीं बा ऊपर कवर लगी है। ये हमारे दादा कहत रहे हम नहीं कहत रहे दादा हमरे कहा सुनाई वाले पंचो आप लोग चाह कलाकार के उठाई दिया, आप लोग चाह कलाकार के बैठाई दिया, आप ही लोग चाह कलाकार का उलार दिया। अच्छा तो ओलर ही आई है गारन अच्छा लगे तो उलार देवे करिए। हाँ सही बात है लेकिन हमारे दद्दा गाँव में का गाँव है मास्टर साहब कहा यारे दुल्हिर परदेसिया आया सैया परदेसिया लावट के नाही आए राजा परदेसिया लावट के नाही। हमारे दादा यस करताल बचावे निहुर निहुर के बा कलाकार के बस के उतार ले जल्दी केहू दद्दा राम कैलाश न होई भैया केहू न होई कैसे गावे कहा यार दुल्हिन के दर्द मर्द बेदर्द समझ नहीं पावे सैया परदेसिया लावट के नहीं आए। लेकिन दद्दा राम आधार गांव है कि झकोरा मारे झूलनी वही सणी लहरा झकोरा मारे झूलनी। लेकिन वाह कवि जी हमारे भोजराज जी बैठे हुए हैं जितनी उम्र न हो इनकर ओसी अच्छी अच्छी रचना रचते हैं। 5 पतो हुआ थी इनके सही बात है। देखा हमारे कवि जी लिखे कहें जब अधिकतर लेडीज से देखा हमार काम का बा 5 साल से ज्यादा हो या विराग गावल लेकिन 70% मेहररुए मिली हुई तब इन कहन यार सूरत तू जब बतौगा यार कवि जी कल बिरहा बा फलाने गायिका से एक काम करा एक निर्गुणी पक्ष से हम तोहका गीत देते का लिखे मास्टर साहब कहा यार बड़ा निकला गाय आया बड़ा निकला गाय तोहार गोरी
का कहे माटी के मूर्तिया पे कारा जिन गुमानावा माटी में मिली जाई माटी वाला तनावा अब देखा ही बड़ी दर्दनाक लाइन बा अरे छलकई न पावाई छलकई न पावई जवानी वाला गगरा चला गई तोहार गोरी का मनोरंजन भरपूर दे समय के अंदर बड़ा निकला गई तोहार गोरी कजरा माटी के मूर्तिया पे करा जिन गुमनवा मटिया में मिल जाई माटी वाला तनवा छलकाई न पावई जवानी वाला गगरा बड़ा निकला गई तोहार गोरी कजरा हमारे कवि जी लिखे लेकिन तीनों लड़की करत काहे गजब की मुनिवर कहानी जी भोला नहीं आनंद पे आके कहानी भूल जा कहे गजब की मुनिवर ए मुनि जी हमका तरसाई डाया इस युग में एक बात जान ले सबके तो बताई दे हैदर अली गुरु जी के नहीं बताए हैदर अली गुरु जी कहा तेरे घुसूरी का वापर था हाय 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 घुसूरी का वापर था सरियाई माझारी घुसूरी का वापर था झटका रहन हमरे गुरुजी हैदर अली जुगनू जी के लटका दादा राम कैलाश के कारहन मास्टर साहेब कहावो कभो कभो गाँव की एक बात मोरी सजनी हर गठियाला चुनरिया में अभी न मोल के बिक जईबू हई माया की बजरिया में वाह दद्दा जवन जवन चीज कह दे हमका मटकई न आई ऐसा उड़ावत रहे आय हाय इस लागई ये नगले जन्म की आधी औरत होई है लेकिन ये बाबू दद्दा कहाँ अरे आज बड़ेरी बोलई पहले के दुल्हन रहे ते पानी ओनी भराई जाए अगर लोटा छलक जाए तो कहा अरे अम्मा अम्मा अरे आज हमारे राजा यही हैं कहनी कैसे बात तैयारी बना ले दुल्हनिया अपन दुल्हनिया जाय के मशीन हिंचत बा बड़ेरी पर से कागा बोलत बा कहा अरे आज बड़ेरी बोलई कागा रो जना राजा जी आई है आज बड़ेरी बोलई कागा हो अरे सजावाई से सजावाई से सजावाई से सजावाई से ए अम्मा हमारे हमार मन ना लागत बा अरे सजावाई से मोर मन लागा रे जना राजा आई है यो शेर हुआ भाभी हमरे दादा वाली रहे लेकिन अब लाल जी लहरी गुरु जी का फटका कोनो कलाकार बर्दाश्त नहीं कर पाए दिखाई गुरु जी हमरे कहा है कभो कभो हमरे लाल जी लहरी गुरु जी कहा है कि सुने वाले बिरहा प्रेमियों जब से लाल जी लहरी अलवंडे अरे जब से ये लाल जी लहरी बिरहा गा रहा है तुम चड्ढे पहन कर घूमते थे 3 जून के हमारे कार्यक्रम रहन गुरुजी से पहाड़पुर के धरती पे मैंने गाया एक ही कार्यक्रम मैंने उनसे गाया है लेकिन रात भरे में इतना जंग इतना लड़ाई उन्होंने अपने मुख से कह दिया कि बेटा सूरज इलाहाबाद की सरजमी पे कम उम्र में अच्छा परिश्रम कर कि अगर ई लाइन पे आई हम आज तो का मंच के माध्यम से 95% देते ही टहर टहर गावा कौनो तोहार कुछ कही ना पाई
खड़ा बहन कहे गुरुजी एक बात जान लिया, हाँ। अब की बार 95% दे आप, फिर कब मुलाकात हो तो 105% कह दे। लालजी लहरी गुरुजी गाँव है कहा है कि सुनाई वाले ब्रहा प्रेमियों, पानी बिस्तुया सिरे से नजर रहा, इश्क का बम बनाकर जाम पर फेंका करूं, इश्क का बम बनाकर जाम पर फेंका करूं और खींच लूं तस्वीर तेरी रात दिन देखा करूं। जिया फोटोग्राफर के साढ़ू देखा ये हमारे गुरु जी गाँव में कैसे गाँव में मास्टर साहब, कहा अरे हम नहीं कहा था ये कहा, लालजी लहरी गुरु जी गावत रहे, अरे अबई का देली बाडूना तू का जन बिउरेला रेली, अबई का देली बाडूना तू का जन बिउरेला रेली। भैया आप लोग ही ने सोचा यार देखा सूरज में मतलब का गावत है, ये मैं नहीं, ये तीनों महान विभूतियों की बात बता रहा हूँ। वो गाँव की तू का जनबी रेला रेली है भाई गदेली बाड़ू ना, एक बात और कहा घूम के अइलू मथुरा काशी है भाई भतरासी बाड़ू ना, लहरी गुरु हुए सन्यासी है भाई भतरासी बाड़ू नाम के गुरु जी क्यों हमसे अगर गाय दे तो कह तू ले ले कि गाय देवा करी कि भतार बन में बेरायु तो बेरौतऊ न बना, अनाक देवरे से कटायु तो कटौतऊ न बना। हम कहे रे बाप रे बाप, विराग के सागर हैं आप। मैं आपके चरण को छू करके एक बात जान लीजिए दोस्त, ये तीन त्रिवेणी जो मेरे इलाहाबाद से उठ करके चली गई, इनकी भरपाई विराग जगत में कोई करने वाला नहीं है। जिस प्रकार से विराग में गंगा यमुना सरस्वती हमारे संगम नगरी में मेल हुआ है, वही प्रकार से दद्दा राम कैलाश हैदर गुरु जी लालजी लहरी जी रहे। लेकिन लास्ट लाइन में कहना है मास्टर साहब, इधर मुनि जी करते क्या हैं, अरे गजब की हम मुनिवर आया, गजब की हम मुनिवर तारा साया बिन भाता, रे गजब की हम मुनिवर। कहन गजब की है मुनिवर तरसाया बिन भतारे। ये भैया मेनिका कलावती के अगला जन्म मैना सुनैना सुभैना के रूप में होता। हिमांचल नगर में मैना का अवतार होता है, जनकपुर में सुनैना का अवतार होता है, और ब्रिजभान राजा यानी इधर द्वापर में ब्रिजभान राजा खिया जौन सबसे छोटकी बिटिया रही कन्या जेकर नाम कलावती रहन, वो कलावती सुभैना का रूप धारण करती है। गौर करेंगे आप, मेनिका कलावती कन्या से मैना सुनैना सुभैना, अब मैना सुनैना सुभैना से जन्म के कर होता कहना। मैना से पार्वती भैली महारानी, सुनैना से सीताई दुनिया का पानी, सुभैना से राधा, सुभैना से राधा गए करतार हो गजब की हम मुनिवर तरसाया बिन भातार। ए भैया मुनि जी बताते हैं कि मेनिका कलावती कन्या से मैना सुनैना सुभैना, और मैना सुनैना सुभैना से पार्वती सीता और राधा, तीन से तीन 9 कन्याओं का जन्म हुआ। आई नवमी में 9 कन्या के जन्म दिखाई दे, यहीं से हमारे विवाह का समापन होता है। क्यों क्यों कहा था भैया, चाय अगली पार्टी को दे दीजिए तब तक पी ले। देखा ये भैया, केहू कहा था कि सीता मैया पताल लोक से पैदा भई रही। ये कहानी का कहानी में दिखा जाए बाबूजी, वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। गौर करेंगे
तो भुल्लू रामधार हैदर गुरुवर राजा राम। तो भुल्लू रामधार हैदर गुरुवर राजा राम। अरे विमल कवि भोजराज के साथ जग बाबा राधे श्याम हो। सजनवा पैबू और सजनवा हो सजनवा पैबू तीनों बहिनी गाँव सूरज यादव यदकुल बाधा रंगावा सजनवा पैबू तीनों बहिनी। परम आदेश समाने से आप ग्वाला म्यूजिक प्रोपाइटर नीरज भैया कुशैला से 101 रुपया पुरस्कार भैया के नमस्ते प्रणाम बा। मेरे देश की धरती सोना युगले युगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती